हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूँ अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, हम लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बीमारी को जानने के लिए, बीमारी को समझने लिए अलग अलग लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाते हैं। कई बार सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह भी करवाते हैं। मगर क्या मेंटल हेल्थ को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास ऐसे कोई डायग्नोस्टिक टूल्स है? क्या हम लोग घर पे बैठे अपनी मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हैं? ऐसे कोई पैरामीटर्स हैं? आज हम लोग उसी विषय पर बात करने वाले हैं कि क्या आप घर बैठे कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि हम मेंटली फिट है या नहीं है। तो हम ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स पर बात करेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट और पेन को भी साथ में ले लीजिए, ताकि मैं जो चीज़ें आपको बताऊं वो नोट डाउन कीजिए, फिर उसको शांति से सोचिए, उसके ऊपर फिर डिसीज़न लीजिए कि आप मेंटली फिट है या नहीं। कई बार हम लोगों को छोटी मोटी जो समस्याएं होती है उसको हम इग्नोर करते हैं, मगर वही समस्या आगे जाके बड़ी समस्या का रूप लेती है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो साइन है वो है, क्या हम हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो है उसे ईज़िली भूल सकते हैं, उसे ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस तो होने ही वाले हैं। लाइफ है तो ये सब कुछ चीज़ें चलने ही वाली है, मगर वो जो एक्सपीरियंसेस है उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आना एक मेंटली फिट आदमी की निशानी होती है। और जो रिपीटेटिव हम लोगों को वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में से निकलते नहीं है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मेंटली जो आपकी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ा गई है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरी जो साइन है, क्या हम हमारे प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाते हैं या हमारे प्रॉब्लम के साथ प्रॉपर्ली हम लोग डील कर पाते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आनी ही आनी है, मगर उसके साथ प्रॉपर्ली डील करना। जब प्रॉब्लम आए तो घबरा ना जाना, हड़बड़ी में ना आ जाना। हड़बड़ी में आके हम लोग अनाप शनाप डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स होती है। तो जब प्रॉब्लम होते हैं तो क्या हम लोग स्टेबल, शांत रहकर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं? तो ये दूसरी निशानी है हमारी मेंटली फिट होने की। दोस्तों, तीसरी जो निशानी है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपनी बात को, अपनी फीलिंग को, अपने थॉट को सामने वाले तक प्रॉपर्ली पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से आप समझ रहे हैं उस तरीके से आप उसको समझा पा रहे हैं, अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, आपके जो बिज़नेस है, जॉब है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये एक फिट मेंटल हेल्थ की निशानी है कि आप अपनी बात को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाएँ। चौथी जो निशानी है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारा जो अटेंशन स्पान है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। मेडिकल साइंस तो अलग अलग ट्रायल तो ऐसा बता रहे हैं कि इस आदमी का अटेंशन स्पान सिर्फ 3 सेकंड का है, 3 सेकंड का है। आप समझ लीजिए कि कितना कम होता जा रहा है। तो क्या हम हमारी जो काम है, हमारा जो बात है, कम्युनिकेशन है, सामने वाले के साथ में हमारा जो कनेक्शन है, क्या उस के ऊपर हम प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाते हैं, प्रॉपर हमारा फोकस है हमारे काम में? तो ये एक मेंटली फिट आदमी की निशानी है। पांचवी जो निशानी है वो हमारी मेमोरी की पैटर्न। क्या हम हमारी मेमोरी के ऊपर रिलायबल रह सकते हैं? यानी कि हमारी जो 2 मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमें डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए मदद करती है। हमें छोटे मोटे जो टास्क करने होते हैं, छोटे मोटे जो पर्सनल काम करने होते हैं, क्या वो हमारी मेमोरी पैटर्न में प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, हमको याद रहता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारे साथ में हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें याद रखनी है, क्या हमें वो प्रॉपर्ली याद रहती है? जो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाई जाती है। तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या हम उसके ऊपर रिलायबल रह सकते हैं? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे लगता है कि ये एक मेंटली फिट आदमी की निशानी है। आखिरी जो निशानी है वो है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट निशानी है ये। बहुत सारे लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है इसके अंदर। तो क्या आप अपने जो डिसीज़न है वो अच्छी तरीके से ले पाते हैं? यहाँ पे सही डिसीज़न या गलत डिसीज़न की बात नहीं हो रही है, वो फ्यूचर की बात है, डिसीज़न लेने के बाद में। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो डिसीज़न प्रॉपर ले ही नहीं पाते हैं, या डिसीज़न लेने के टाइम पर वो बहुत ही घबरा जाते हैं, हड़बड़ी में आ जाते हैं, 10 लोगों को, अलग अलग लोगों को पूछते हैं, ओपिनियन लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, डिसीज़न प्रॉपर ले ही नहीं पाते हैं। तो डिसीज़न पहले तो लेना, ये एक क्लियरिटी
चाहिए उसमें, और डिसीजन लेने के समय पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कि फ्यूचर में हम जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, हम लोग हमारे डिसीजन को सही साबित करके रहेंगे। तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो क्या आप इजीली अपने जो डिसीज़न है वो ले पाते हैं, ये भी एक फ़िट मेंटल हेल्थ की निशानी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी निशानियों की बात की, आप उसके ऊपर गौर कीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए, और अगर आपको लगे कि कोई भी इसमें से एस्पेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मगर आपको पहले अपनी जो वीकनेस है उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, जिससे कि आप इस जो वीकनेस है इससे जल्द से जल्द बाहर आ सके। हमारी चैनल पर दोस्तों मेंटल हेल्थ के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप जो कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे पास डॉक्टर की टीम भी है जो आपको हेल्प करेगी, आपके कोई भी डिसीज़ के अंदर, कोई भी समस्या के अंदर आप जल्द से जल्द और ईजीली कैसे बाहर आ सके। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमारा कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, ताकि ऐसी ही जो वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द आपके तक पहुंचते रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस में आप भी एक अपना योगदान दे सकें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।